अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है मोहम्मद आदिल और आज हम कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें एमएस वर्ड के अंदर काफ़ी जिनका यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट लाइन पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस सी, मतलब कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस करूँगा सेलेक्ट करने के बाद, तो मेरा डेटा कॉपी हो जाएगा। अब फिर मैं यहाँ पे एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा और फिर यहाँ पे जाके मैं कंट्रोल वी कर दूंगा जो कि हमारे पास पेस्ट की शॉर्टकट की है। यहाँ पे जब मैंने डेटा कॉपी किया था और नेक्स्ट लाइन पे आके मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया। हमारे पास कॉपी के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी और फिर इसके बाद जब हम पेस्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है कट की। फॉर एग्जांपल कट की हमारे पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। अच्छा, ये कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास कट का ऑप्शन है, ये एक टेक्स्ट को दूसरी जगह, एक टेक्स्ट को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक मूव करवाने के लिए काम आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल एक्स, तो देखें वहाँ से वो पहली लाइन रिमूव हो गई। और फिर अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके उस लाइन को मूव करवाना चाहूँ जहाँ मैंने कट किया था, तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट की शॉर्टकट की अप्लाई करता हूँ कंट्रोल वी, तो देखें जो मैंने टेक्स्ट वहाँ पे कट किया था वो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, तो वहाँ से रिमूव होके वो मुझे यहाँ पे मिल गया, पेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज थी। फिर हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है फॉर एग्जांपल सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जितना भी इस वक्त डेटा मौजूद है डॉक्यूमेंट में, अगर मुझे इस डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल प्लस ए। अब देखें अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए करूँ तो देखें जितना भी टेक्स्ट था वो सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो था कुछ शॉर्टकट कीज बेसिक जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ होती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वही टेक्स्ट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट, यहाँ पे जितना भी मेरा बाकी टेक्स्ट है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करके नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट करता हूँ। अच्छा, अब आप नोट करें यहाँ पे दो लाइंस के दरमियान काफ़ी स्पेस है, मतलब मुझे इतना स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इतना स्पेस मुझे नहीं चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन होता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के साथ एक ड्रॉप डाउन बटन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे लास्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे पास इस तरह से टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया। ठीक है, पहले हमारे पास टेक्स्ट इस तरह से था जिसमें स्पेस ज़्यादा था, फिर हमने जब ये अप्लाई किया यहाँ पे ऑप्शन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो हमारे पास स्पेस कम हो गया बिटवीन लाइंस। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो और शॉर्टकट कीज होती हैं। अंडू के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल प्लस जेड, और रीडू के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की यूज़ होती है कंट्रोल प्लस वाई। अच्छा, ये दोनों शॉर्टकट कीज क्या करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लेता हूँ, शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट के ऊपर बोल्ड की फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, मैं इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। अब देखें ये मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, बोल्ड कर दिया इस लाइन को। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे ये
जो मैंने बोल्ड किया है मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करता हूँ कंट्रोल जेड, जिससे वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे बोल्ड अप्लाई किया, तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो देखें वो बोल्ड रिमूव हो गया। मतलब अगर आप कोई मिस्टेकनली भी, मिस्टेक करते हुए भी अगर आपने कोई चीज गलती से अप्लाई कर दी, तो एक स्टेप पीछे जाने के लिए आप क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जेड अप्लाई करेंगे तो वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा, उस गलती को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जब बोल्ड अप्लाई किया, तब मैंने कहा कि भाई मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, मतलब बोल्ड नहीं करना, तो मैंने कंट्रोल जेड करके एक स्टेप पीछे चला गया। अब फिर आपने सोचा कि वो जो मैंने बोल्ड अप्लाई किया था वो सही था, मतलब मुझे बोल्ड अप्लाई करना है। अब उस स्टेप को, जिस स्टेप को आप रिमूव कर चुके हैं, उसको आपको वापस चाहिए, तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करते हैं रीडू की, कंट्रोल वाई। देखें कंट्रोल वाई किया तो मेरे पास बोल्ड दोबारा आ गया, मतलब मुझे बार बार बोल्ड सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लाइन ली, मैंने इसको बोल्ड अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए, गलती से अप्लाई हुआ, एक स्टेप पीछे जाना है, तो मैं कंट्रोल जेड यूज़ करता हूँ। फिर यहाँ पे कंट्रोल जेड किया तो वो एक स्टेप पीछे चला गया और बोल्ड रिमूव हो गया। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल वही बोल्ड दोबारा चाहिए, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करता हूँ रीडू की, कंट्रोल वाई। तो देखिए मेरे पास ये रीडू हो गया, मतलब रिपीट हो गया, तो मेरे पास बोल्ड दोबारा इसमें अप्लाई हो गया। ठीक है, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे चलते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।